पोको के F4 डिवाइस के लिए यहाँ पे हाइपर OS 3 का एक ग्लोबल अपडेट हमें देखने को मिला है, जो कि हाइपर OS 3.1 के ऊपर रन कर रहा है। जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिलता है 16, साथ साथ 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच और क्या कुछ यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली आपको ग्लोबल वाली वाइब देखने को मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पॉसिबल है तो हाइप दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक पोर्ट वर्जन है जो कि फुल्ली ऑफिशियल तरीके से काम करता है। जैसे कि ऑफिशियल हाइपर OS 3 का ग्लोबल अपडेट आता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। और आप देख सकते हो कि ये EU वर्जन पे हमारा जो रन कर रहा है, जहाँ पे ये पोको F4 के अंदर 3.0.1 के अपडेट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि फ्यूजन X का कर्नल यूज करा गया है। और हाँ, ये बाई डिफॉल्ट KSU से रूटेड रहता है। तो आप एक ऐसे यूजर्स है जिनको भाई रूट यूज करना बेनिफिट लगता है, तो आप इसका बस APK इंस्टॉल करो, आपको रूट का एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसे सिंपल अनइंस्टॉल रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ साथ अभी जो नया रिसेंट पैनल आया है ना, स्टैक वाला, जो कि ऑफिशियल हाइपर OS लॉन्चर का है, वही मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जिसके बाद इस OS के अंदर का जो स्मूथनेस है वो रियली में और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। लेकिन रही बात इसे डाल के यूज कैसे करना है, क्योंकि नॉर्मली ये काम नहीं करता, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दे रखा है जो कि ये रहा फाइनली स्टैक रिसेंट फीचर्स इनेबल ऑन हाइपर OS। इस वीडियो को आप देख लेना। 3 मेथड यहाँ पे बता रखे हैं, तीनों में से कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इस फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि ऑफिशियली आपको यहाँ पे स्टैक वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसे आपको नॉर्मली एक्टिवेट करना पड़ता है और एक काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप जब भी इसे यूज करोगे लॉन्चर अपडेट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा लॉन्चर अपडेट कर लेने के बाद। कि 4 में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ये रहा लॉन्चर, जिसे आपको मेरे टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लेना है और अपडेट कर लेना है, ठीक है। और रही बात इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैमरे कैसे, तो कैमरे का पूरा UI यहाँ पे आपको जो वही लेटेस्ट वाला देखने को मिलता है, हाइपर OS 3 वाला। यहाँ पे 4K का 60 fps वाला रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। कैमरा हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो कैमरे से रिलेटेड शिकायत नहीं मिलेगी। इसका खुद का हाइपर डायलर आपको मिल जाता है, जो कि नए लुक के साथ आपको देखने को मिला था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है, जिसमें कोई चेंज नहीं करा गया, तो ये ऑफिशियल स्टॉक जैसा ही रहता है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग का पूरा UI फील आपको ग्लोबल वाला ही वाइब देता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाते हैं, आप इसे अपने रीजन में यूज कर सकते हो आसानी से। बाकी बैटरी के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आपको है जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग नहीं ऐड करा गया, क्योंकि ऑफिशियली आता नहीं है आजकल। ये आपको लिमिट का, जो कि चार्जिंग आप स्टैंडर्ड या फास्ट चार्जिंग इनेबल कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा स्पीड किस तरीके से देखने को मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग है। पर्सनलाइजेशन के अंदर जो भी आप यहाँ पे वॉलपेपर यूज करोगे उसका रिसेंट टैब आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लगता है। ऑलवेज ऑन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि अनलॉक किया गया है, क्योंकि ऑफिशियली तो ये आपको अनलॉक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये अनलॉक कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे को डायनेमिक वॉलपेपर और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे 100 में अकाउंट डालना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं डाल रखा है। और बाकी जितने भी कस्टमाइजेशन है हाइपर OS 3 वाले, जैसे कि क्लासिक और बाकी अलग ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे जो मिलते हैं, वो आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो और आपका है जो प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने यहाँ पे AOD भी यूज कर रखा है और वो भी हमारा वर्किंग है। तो यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड वगैरह, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करता है। एडवांस टेक्सचर्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप कलर बूस्ट कर सकते हो, जिससे थोड़ा पंची कलर देखने में मुझे अच्छा लगता है, बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बाकी यहाँ पे 60 और 120 ही आपको देखने को मिल जाता है। एंटी यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी फॉन्ट के अंदर आपको मी सेंस ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो मी लाइटिंग फॉन्ट है वो सिर्फ चाइना में ही देखने को मिला है, ग्लोबल यूजर्स को नहीं मिला। लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट लॉन्चर ही आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉम्पैक्ट सर्च बार, जो कि मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। इस पर टाइप करने के बाद हमारा सर्च बार इनेबल हो जाता है, जैसे कि ग्लोबल हाइपर OS 3 के साथ लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फुल्ली ये ग्लोबल OS है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि पूरा स्टॉक ग्लोबल वाला फील ये देता है। डालने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने फ़ोन को ऑफिशियल स्टॉक OS के ऊपर यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि 2.2 वाला कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में वही आपको लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको मिल जाती है।
और ये आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता। विजेट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लोबल के विजेट सपोर्ट है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो पूरा का पूरा ग्लोबल लुक और यहाँ पे चीज़ें देखने को आपको मिलता है। लेकिन रही बात भाई कि इस ओएस का परफॉर्मेंस हमारा कैसा निकल के आता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइस गेमिंग टाइप का डिवाइस है, तो परफॉर्मेंस ना हो तो भाई मज़ा कैसे आएगा लोगों को। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह आपको सिस्टम डिफॉल्ट ऐप देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ आप बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हो, जेमिनी वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ये है हमारा Geekbench रिजल्ट, जो कि ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। AnTuTu स्कोर है ये फर्स्ट डे का, जब मैंने इस ओएस को इंस्टॉल किया था। उसके बाद यहाँ पे भाई आप देख सकते हो बैटरी ड्रॉप 52 के बाद मॉर्निंग में ये 48 आता है, जहाँ पे फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप है और टाइमिंग हमारा 9:49 मिनट का स्टैंड बाय यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये है हमारा CPU टोटल, जो कि 3,24,000 मैक्स ओमिनो यहाँ पे 2,53,000 82 का परसेंटेज है, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही मैं कहूँगा। और ये सेकेंड डे का हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है फर्स्ट डे के कंपैरिजन में। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई भी ओएस इंस्टॉल करते हो 1 डे का टाइम दो उसे सेटल होने का, उसके बाद आप देखो यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो गैलरी के अंदर जो ऑप्शन है इनके भी आइकन आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि गैलरी आपको यहाँ पे अप टू डेटेड मिलता है। बाकी सेकेंड डे का हमारा Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बूटरोल लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि अगर आप अपने फ़ोन के डेवलपर के सेटिंग पे जाते हो तो यहाँ पे आपको बूटलोडर लॉक शो करता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे फ़ोन का बूटलोडर लॉक हो गया, मैंने रोम डाला था तो यहाँ पे अब लॉक शो कर रहा है, कोई इशू तो नहीं ना आएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियली लॉक नहीं है, ये स्पूफ किया गया है उन एप्लीकेशन के लिए जो कि बूटलोडर को चेक करते हैं कि आपका लॉक है या अनलॉक है, उसके बाद काम ही नहीं करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो उसे बाईपास करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड करी जाती है। बट ऑफिशियली आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक रहता है जब तक कि आप उसे खुद से लॉक ना करो। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बस आपका स्पूफ के रूप में है, जो कि फेक तरीके से यहाँ पे शो करता है। तो आई होप यही से कन्फ्यूजन दूर हो गए उन यूजर्स के लिए जो कि इसके बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। बट यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट और HDR वगैरह देखने को मिलता ही है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है गूगल का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने फिर से चेक किया था तो यहाँ पे कुछ खास बेहतरीन रिजल्ट नहीं आया, वही सिमिलर सा है। 2,91,000 मैक्स और मिनो यहाँ पे 2,37,000 85 का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैंने चेक किया तो वही फिर 3,09,000 गया, तो उसी के आसपास का रिजल्ट है। और यह है सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप, जो कि 38 के बाद मॉर्निंग में हमें 34 देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो फिर से 4% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि सिमिलर सा ही है। और ये मैं कहूँ ओवरऑल अच्छा सा आपको दिखाई देता है ड्रॉप के मामले में। बाकी गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे 120 FPS अनलॉक दिया गया है, यानी ग्लोबल स्टॉक पूरा फील देने के साथ साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फोटो स्टोरेज अनलॉक होना, साथ साथ यहाँ पे 120 FPS अनलॉक होना, जो कि ऑफिशियली आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। कैमरा वगैरह भी हमारा यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। और ये हमारा चार्जिंग स्पीड, जो कि 12 मिनट में 35% चार्ज हो जाता है जब मैं इसका जो स्पीड मोड ऑन करता हूँ। तो ये ओवरऑल काफ़ी सही लगा। और यह नॉर्मल चार्जिंग है, जो कि 25 मिनट में 46 जाता है। तो यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाला। और ओएस काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसे यूज करते हुए 2 दिन से ऊपर हो चुका है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको इसके लिए आपको रिकवरी का यूज करना है। रिकवरी में अपने रोम को डालना है, फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है, उसके बाद आप सेटअप करके इसे यूज कर पाओगे। और एक और चीज़ बता दूं कि मैं अपना पोको F4 Mi 11X और Redmi Note 10 Pro बेच रहा हूँ, जिसका पोस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो बाई करने के बारे में तो जाके चेक कर सकते हो, पोस्ट और DM में बात कर सकते हो। रही बात फ़ोन की कंडीशन, तो भाई A1 है, बस रिव्यू करने के बाद रखा रहता है, तो ज़्यादा यूज नहीं हुआ, बस रिव्यू पर्पज से ही यूज होता है। उसका टेबल पे पड़ा रहता है। तो बैटरी हेल्थ बिल्कुल ही न्यू A1 है, फ़ोन के अंदर कोई भी डेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रैच लेस है। ऐसा लगेगा जैसे कि अनबॉक्स्ड किया है अभी कभी, लेकिन हाँ फ़ोन पुराना हो चुका है, वारंटी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो आप ये चीज़ें समझते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो भाई आप मेरे से बात कर सकते हो। और बाकी जो कुछ भी आपको कंफर्मेशन चाहिए मैं वहाँ पे दे दूंगा। लेकिन हाँ टाइम पास करने के लिए प्लीज़ DM में मत आना। अभी पोको F5 भी मैंने सेल पे डाला था, वो सेल हो चुका है, वो बस डिलीवर होने वाला है यूजर्स को। तो बाकी आप अपना देख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ ये ओएस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसे यूज करो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इस ओएस के साथ, क्योंकि आपको HyperOS 3 का फुल ग्लोबल बेनिफिट मिल जाता है इसके साथ। और मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, वो है सेफ्टी नेट। तो सेफ्टी नेट आपका बाय डिफॉल्ट फेल रहता है, क्योंकि आजकल वो हर रोम के अंदर देखने को मिलता है बूटर अनलॉक करने के बाद। तो वो चीज़ आपको खुद से मैनुअली यहाँ पे प्री रूटेड दिया गया है, तो मॉड्यूल वगैरह डाल के फिक्स करना पड़ेगा। तो आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बाय।